और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। जो उनके बाबा बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आमिराना मिजाज बेटी हसीना वाजिद के 15 साल दौरे इक़्तिदार का चिराग गुल कर दिया। साथ ही खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाले भारत को इस बेदर्दी से जगाया कि नरेंद्र मोदी तिलमिला गए। मशरकी पाकिस्तान का सानहा इसलिए हो गया कि पाकिस्तान आर्मी ने वहां 30 लाख बंगाली कत्ल कर दिए, 3 लाख औरतों को रेप कर दिया। पाकिस्तान आर्मी 93,000 कैदी पाकिस्तान आर्मी के वहां अपनी पतलूने छोड़कर आ गए। माय गॉड। और इन जो कल के बच्चे हैं, 4 बार की वजीर आजम को 3 बार के ऑपोजिशन लीडर शेख हसीना वाजिद का इन्होंने बोरिया बिस्तर ऐसे गोल किया कि वो बामुश्किल जान बचाकर मोदी जी के चरणों में जा पहुंची। ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम हमेशा हम लोग पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है। किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। एक तरफ तो इनकी फौज ने इनके ही बहुत सारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया, लेकिन इन भिखमंगों को पड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ गाजा की। वो अमेरिका जो अपने मुल्क में कुत्ते बिल्लियों के लिए अस्पताल और क्लिनिक्स बनाकर बैठा हुआ है, उसे गजा में इंसानों के साथ ये सलूक आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? कोई बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहाँ से। आपने दिल दिल पाकिस्तान सुना हुआ है? जी मैंने सुना सकती हैं थोड़ा सा? किसने बोला था? ले सुना क्या? मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं चूलूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों बिल्कुल इन बंगालियों को भाई जितने भी यहाँ पे इलीगली इंडिया में आए हुए हैं, इलीगली जो भाई वीज़ा के थ्रू आते हैं उनकी बात अलग है, जो इलीगली घुसे हुए हैं उनको यार लात मार के भगाने की जरूरत है। और मेजर गौरव सर ने जो कुछ भी बोला है एग्जैक्टली वही हम सब इंडियंस मतलब सोचते हैं इसी बारे में कि भाई ये मुल्क हमारा है, इन भिखारी कंगालियों का नहीं है। ये जो हमारे इंडिया में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इलीगली आए हुए हैं, यहाँ पे ना जाने कैसे कैसे 2 नंबर के ये लोग काम करते हैं। तो भाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हम सभी इंडियंस की कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे टैक्स पे ये लोग भिखमंगे, ये कंगाली यहाँ पे पले, इनको लात मारो और भगाओ यहाँ से। हम भी यही चाहते हैं। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानियों को तो कुछ ज़्यादा ही वक्त से पहले खुशियाँ मनाने की आदत है, और बाद में जब इनको लात पड़ती है ना, यही भिखमंगी चिल्लाते हैं कि इसमें रा की साजिश है, इसमें भारत की साजिश, सॉरी इसमें एनडीए की साजिश है। भिखमंगों के बयान होते हैं उसके बाद में। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आज देखते हैं इस फिजा खलीफा का दोहरा चेहरा, मतलब नागिन तो है ही है ये। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी, तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तलबा तहरीक की कामयाब बगावत की, जिसने के बानी जो उनके बाबा बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आमिराना मिजाज बेटी हसीना वाजिद के 15 साल दौरे इक़्तिदार का चिराग गुल कर दिया। साथ ही खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाले भारत को इस बेदर्दी से जगाया कि नरेंद्र मोदी तिलमिला गए। और बांग्लादेश में हसीना वाजिद के जुल्म बर्बरियत से आजिज़ बंगालियों को जब यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा की शक्ल में डट जाने वाले रहनुमा मिले तो पूरी कौम उनकी देखें कि पीछे खड़ी हो गई, सपोर्टर बन गई। और वो जो इकबाल ने दुआ मांगी थी कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लगता है कि ये दुआ बांग्लादेश में पूरी हो गई है। इन नौजवानों ने बांग्लादेश को यकसर बदल कर रख दिया। और इन जो कल के बच्चे हैं, 4 बार की वज़ीर आज़म को 3 बार के ऑपोजिशन लीडर शेख हसीना वाजिद का इन्होंने बोरिया बिस्तर ऐसे गोल किया कि वो बामुश्किल जान बचाकर मोदी जी के चरणों में जा पहुंची। यानी हम कह सकते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब बांग्लादेश भारत के असरात खुरच कर उतार रहा है और आज़ादी से फैसले कर रहा है। कल ही की बात है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मनसूख कर दिया कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो आज़ादी से फैसले कर रही है और पाकिस्तान से भी तिजारत बहाल हो गई है। तो दोस्तों अभी तक आपने जैसा कि देखा इस फिजा खलीफा को पड़ी हुई है बांग्लादेश में जिहादी कुछ माइंडसेट के लोग आ गए, तो इनको पाकिस्तानियों को खुशी चुल्ल मची हुई है, खुशी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में भिखमंगे का भी बात नहीं करेंगे। अपने ही लोगों को इनकी पाकिस्तानी आर्मी बीच चौराहे पे खड़े होकर भून रही है, उस बारे में ये भिखमंगे, इनका पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। बात करना मना है ना, और जो कोई बात करना चाहता है उसको उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। ये है पाकिस्तान के हालात। हम अपने आप को कंपेयर करें बंगालियों के सामने तो हम लोग, मतलब मैं कहता हूं हम शायद 10 पे हैं, वो 100 पे हैं।
तो ये बातें हैं, हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बंदों को इधर मार रहे हैं। अभी आपने ये भी रिसेंट वाकया भी देखा, ठीक है। तो किस तरह अब एक जो नुमाइंदों को जब अब नुमाइंदगी नहीं देंगे तो फिर हालात तो ऐसे क्रिएट होंगे ना, जैसे शेख मुजीबुर रहमान वाला वाकया हुआ था, जैसे अभी आजकल इमरान खान वाला वाकया चल रहा है। तो ये ऐसे होते रहना है, और जब जब ये दबाया जाता है कौम को, कौम उभरती होती है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम भी बंगालियों की तरह बनेंगे, हम भी किसी को आंखें दिखाने वाले बन जाएं। अल्लाह करे। इंडियन हमें 93,000 की धमकियां लगाते हैं, हमें ताने कसते हैं, बातें कसते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सदाकत है? 100% सदाकत है इसमें, कौन सी को दो रहे हैं। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोग फाइट करते हैं ना, ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी, कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम हमेशा हम पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है। किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। हम वजीरिस्तान में कोई काम कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम कहीं कराची में काम कर लेंगे, हम नहीं हारेंगे। हम ये पीटीआई वालों के खिलाफ काम कर लें, हम कोई बलोचिस्तान का वाकया कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम जब भी हारेंगे, हम हारेंगे इंडिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने, इराक के सामने हम हार जाएंगे। हाँ, हम मजबूत बहुत हैं, बहुत। हम एक कौम है, हमें नगमे सुनाए जाते हैं, हमें नगमे दिए जाते हैं। हमें आज तक पाक फौज से नगमों के अलावा कुछ नहीं दिया। इनकी कौम, इनकी नस्ल, इनका सारा रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। और ये हमें कहते हैं हम ये कौम है, आप लोगों के पास, आप लोगों को अगर सोचें तो हर बंदे का दिल करता DHA में रहने का। ओ भाईजान 95% बजट आप ले जाते हो, तो हमने रहना कहाँ है? सर, अब पाकिस्तान में बायकॉट भी किया जा रहा है अस्करी प्रोडक्ट्स का, शायद आपने ये कैंपेन के बारे में सुना हो। जी बिल्कुल सुना है, और हमारा अपना दिल करता है, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह। इनका काम ही नहीं है, इनका काम है बैरक्स में जाएं, अपना काम करें। ये चौकीदार हैं, चौकीदार हमें सिखा रहे हैं, हमने करना क्या है भाई? तुम अपनी तनख्वाह लेते हो, तुम कौन से काम करते हो? कभी जाके जी आप कराची में जाके ताजरों से मीटिंग कर रहे हो, भैया आप कौन हो? आपका क्या काम है ताजरों से जाके मीटिंग करने का? आप सर मैडम बस छोड़ दें इनको। तो देख लिया आपने, मतलब पाकिस्तानी आवाम भी अब इस बारे में बोल रही है, लेकिन ये भिखमंगे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रहा। बात कर रहा है तो किस बारे में बात कर रहा है? गाजा के बारे में। गाजा का तो इनको दुख है, लेकिन नहीं, अपने ही मुल्क में इनकी आर्मी जो जेनोसाइड कर रही है, जो मासूम लोगों को मार रही है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उन पे ही गोलियां बरसा रही है मशीन गन से। बताया जा रहा है 5,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। उस पर बात नहीं करनी, बात करनी है सिर्फ गाजा पे। अच्छा, आलमी मंजरनामे में एक फिर उस तमाशे का है जो 45th स्ट्रीट न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर अक्सर व बेशतर होता है। कहने को यहाँ अक़वाम आलम की बैठक होती है, लेकिन चलती सिर्फ 5 की है। उन 5 में से कोई एक तरफ हो और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ हो, तो फिर वीटो पावर नामी डिक्टेटरशिप रखने वाले मुल्क की सुनी जाएगी। यही तमाशा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के नाम पर हुआ। इजलास में दुनिया के ज़मीर पर बोझ गजा में जंग बंदी की करारदाद पेश हुई। जी हाँ, करारदाद में ये नहीं कहा गया कि इसराइल 44,800 जिंदगियों को मौत की खाई में फेंकने पर शर्मिंदगी का इजहार करे। ये भी नहीं कहा गया कि गजा में उन घरों की तामीर का आगाज करे जिसके लिए 80 साल का वक्त चाहिए। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा ही की रिपोर्ट है कि गजा को दोबारा बसाने के लिए घरों की तामीर नौ में 80 साल, 80 बरस लग सकते हैं। इजलास में सिर्फ इतना कहा गया कि मुस्तकिल जंग बंदी की जाए, और जिसके हक में 158 ममालिक ने वोट दिया और सिर्फ 9 ममालिक ने मुखालफत की, और यूँ करारदाद मंजूर हो गई। लेकिन क्या कहिए कि अमरीका ने इसे वीटो करके अक़वाम आलम का मुतालबा परे फेंक दिया। और ऐसी एक करारदाद गुज़िश्ता माह भी पेश की गई थी, जिसे इसराइल के चौकीदार अमरीका ने वीटो कर दिया था। यानी नेतन्याहू को खुली छूट है कि इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारे अपने परों में बारूद लिए गजा आएँ और स्कूल, अस्पताल, मीडिया हाउसेस की जो तमीर के बगैर किसी की भी तमीज़ ना करें, ये किए बगैर जो करना चाहे करें। वो अमेरिका जो अपने मुल्क में कुत्ते बिल्लियों के लिए अस्पताल और क्लिनिक्स बनाकर बैठा हुआ है, उसे गजा में इंसानों के साथ ये सलूक आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? खैर दोस्तों, ये था इस फिजा खलीफा का दोहरा चेहरा, मतलब डबल फेस वाली नागिन है ये। मतलब अपने देश के बारे में बात नहीं करनी, अपने देश में क्या हालत है, कैसे कैसे इनकी आर्मी भाई सब कुछ कर रही है। बांग्लादेश में जो कुछ भी किया था वही आज पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। लेकिन मानता हूं यार बहुत अच्छा हो रहा है। पाकिस्तानी कौम है ना, ये कौम, ये साली, इनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। ये सुधरने वाले नहीं है, ये आज रो रहे हैं, कल जैसे इनके हालात सही होंगे फिर ये इंडिया के ऊपर चढ़ेंगे। तो इनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। इनकी आर्मी जो कुछ भी कर रही है ना, इनमें बूट पड़ रहे हैं, इनमें गोलियां पड़ रही हैं, इनमें डंडे पड़ रहे हैं, जो कुछ भी पड़े उतना ही बढ़िया है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये भिखमंगों को लातें पड़ती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, तभी इनकी अकल ठिकाने पे रहेगी।
बाकी ये जो बंगाली है, कंगाली, इनको भी भाई लात मारो, यहाँ से भगाओ इंडिया से यार, कब तक पालोगे हमारे टैक्स पे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।